जब आप यही नहीं समझ पाए कि केंद्रांश क्या होता है, राज्यांश क्या होता है, क्या पढ़ाते हो कोई बच्चों को जो राज्यांश और केंद्रांश का मतलब नहीं जानता है और बहस किया जा रहा है बेमतलब की। राज्यांश क्या होता है? जो राज्य के मध्य से पैसा दिया जाता है वो राज्यांश में गिना जाता है, और जो केंद्र के मद्देनजर दिया जाता है वो केंद्रांश में गिना जाता है। केंद्र के द्वारा दिया गया धन, ये राज्य का अंश है, वो केंद्र का अंश है। नहीं, वोट कैसे दोगे वो आप जानो, आप सरकार चुनते हो। शिक्षा मित्र का और अनुदेशक का जो केंद्रांश और राज्यांश से पैसा आया है वो वेतन के मद के लिए रिलीज केंद्र सरकार ने किया। राज्य सरकार अब जो लेटर जारी करेगी उसमें मानदेय शब्द लिखा होगा। इससे नियमित और वो नहीं होते हो। अब इतना समझाने के बाद भी अगर आपको लगता है उसी लेटर से नियमित हो जाएंगे तो हो जाओ, बात कर लेंगे आपसे। नहीं, किसी व्यक्ति को समझा देना चाहिए। नहीं नहीं, कोई सही नहीं है किसी को। सब साथी हैं, भ्रमित हो जाते हैं, दिन भर लोग पोस्ट लिखते हैं। भाई सब शिक्षा में तो अनुदेशक परेशान है, कोई अच्छी लिख देता है कि इसमें कुछ मिलने वाला है तो वो पोस्ट सबको अच्छी लगती है। नकारात्मक बात की जगह सकारात्मक अच्छी लगती है, कुछ होने वाला है, लोगों को लगता है कि ये ठीक कह रहा है, इसी में सब कुछ है। अभय सिंह जी से 2-3 दिन पहले बातचीत हुई, वो अभी आने में असमर्थ हैं, कहीं हैं इधर उधर, और देखते हैं क्या होता है। मैं शुक्ला जी के इंतजार में हूं कि शुक्ला जी आ जाएं तो 10 मिनट उनसे बात की जाए, क्योंकि जरूरत है अब इस समय सभी नेताओं से और उन सबसे बात करने की कि भैया अब 2 महीने इस चीज को गुजर गए हैं तो क्या प्रोग्राम है अगला। नहीं मोहम्मद आसिफ जी, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूं, मैं सिर्फ लोगों को जानकारी देता हूं, लोगों को सच बताता हूं, और सच में वो मुझ पे ही चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वो अच्छी लग रही है पोस्ट जो नियमित करा रहा है, उन्हें वो पोस्ट अच्छी लगा रही है जो राज्यांश और केंद्रांश जोड़ के उन्हें वेतन दिला रहा है, तो वो स्वीकार कर लें। मैं उन्हें प्रयास कर रहा हूं कि वो समझ जाएं, इसी में तो सब फंसे पड़े हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक 3-4 जगह बट गया। शिक्षा मित्रों में पहले टेट में बट गए, फिर टेट और आपस में बट गए, फिर टेट में 2-3 ग्रुप हो गए, फिर नॉर्मल और टेट अलग अलग हो गए। कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले आप सब मिलकर एक शिक्षा मित्र के पद की बात करो, सारे शिक्षा मित्रों। जब शिक्षा मित्र की कहानी आगे बढ़ जाए, कल हमें कोई बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आ गया है कि टेट वाले नहीं निकाले जा सकते हैं। अभी आप निकलने की आपकी नौबत कहां आ गई? मैं रोज आपके साथ 1 घंटे खराब करता हूं तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। जो व्यक्ति आपके लिए हमेशा नुकसान की बात करता है, आपको फंसा देता है ले जाके, और आपको जो चाहता है वो करवा लेता है, उसकी बात आप सही मान लेते हो। मैं पिछले 4 साल से आपके साथ सर खपा रहा हूं, हम ही से बहस करते हो, तो क्या मैं मानूं इसे? करो भाई हमसे बहस। कुल मिला के बात यह है कि जो घोषणा होगी वो सरकार करेगी। उस दिन मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अनुदेशक को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का हमने तैयारी कर ली है, एक कमेटी बनाई है और कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। अभी एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दाखिल की कोर्ट में। कोर्ट में जो कमेटी का जिक्र है वो कमेटी, उसमें तारीख लिखी है कि 2024 में गठित की गई है, पद खुले हैं सबके। अब मुख्यमंत्री ने जो कमेटी गठित की है उसकी अगर कोई जानकारी मिल जाए तो पता लगे कौन सी कमेटी है, उसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और उस कमेटी के बारे में बहुत लोगों को जानकारी है।
उस रिपोर्ट के बारे में भी बहुत लोगों को जानकारी है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि घोषणा मुख्यमंत्री को करनी है, और जब तक उसका कन्फर्मेशन ना हो जाए, जो कह देगा वो फंस जाएगा। कैसे कोई कह देगा? कौन क्यों बता देगा? किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मामला 1,70,75,000 लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक बयान से किसी का भी कुछ नुकसान हो सकता है, अहित हो सकता है। तो भैया जिसे लगे वो अहित कराता रहे। शिव कुमार मिश्रा तो किसी का अहित कराएगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अब यह है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी आप लोगों का जो ऐलान किया हुआ है वो पूरा कर दें, आपको मानदेय दे दें, जो बढ़ाना है वो बढ़ा दें, नियमित करना तो नियमित कर दें, हर साल बढ़ाने की प्रक्रिया रखनी है तो हर साल बढ़ाने की बात कर दें। बहरहाल जो कुछ करना है